नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में, जहां पर मैं मधु पूरी इंडियन पॉलिटी को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूं। आज का लेक्चर नंबर 84 है, जो कि बेस्ड है पंचायती राज एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में है, ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को कम से कम 3 से 4 बार जरूर देखें, जिससे कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं और पॉलिटी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपके लिए काफ़ी इजी हो और आप काफ़ी अच्छे से सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएं। क्योंकि पॉलिटी काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और इसके कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। लेकिन उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि आप क्वेश्चंस का निरंतर अभ्यास करते रहें। और उसी निरंतर अभ्यास की श्रृंखला में आज हम लोग एक और लेक्चर को ऐड ऑन करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये लेक्चर बहुत ही पसंद आएगा। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, with reference to the reservation of seats for women in Panchayati Raj institution, which of the following statement is are correct? First, it is provided for in Article 243d(3) of the Indian Constitution. Second, the reservation shall cease to have effect on the expiration of the period specified in Article 334. Select the correct answer from the code given below. पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243d(3) में इसका प्रावधान है। दूसरा, अनुच्छेद 334 में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर आरक्षण का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का आपको चुनाव करना है, तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इट इज प्रोवाइडेड फॉर इन आर्टिकल 243d(3) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है, द रिजर्वेशन शैल सीज टू हैव इफेक्ट ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 334, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। क्योंकि जो आर्टिकल 334 है वो किससे डील करता है? वो डील करता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन हाउस ऑफ द पीपल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। वो पंचायती राज से डील नहीं करता। 334 जो आर्टिकल है वो पंचायती राज से रिलेटेड नहीं है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला इसमें सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1 ओनली। ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इन इंडिया सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन। भारत में महिलाओं के लिए सीटें कहाँ आरक्षित हैं? ए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, बी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, सी, द कैबिनेट, डी, द लोकसभा। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, which article of the constitution guaranteed the 1/3 representation of women in पंचायत? संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है? ए, आर्टिकल 243C, बी, आर्टिकल 243D, सी, आर्टिकल 243H, या डी, आर्टिकल 243I। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आर्टिकल 243D। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विच आर्टिकल गिव द लिस्ट ऑफ 29 फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड बाय द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस? कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले 29 कार्यों की सूची देता है? ए, आर्टिकल 243H, बी, आर्टिकल 243E, सी, आर्टिकल 243F, डी, आर्टिकल 243G, ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, आर्टिकल 243G।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेट गवर्नमेंट हैव प्रोवाइडेड 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकल बॉडीज? किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण प्रदान किया है? ए बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर। बी जम्मू एंड कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। सी बिहार, मध्य प्रदेश, केरला, जम्मू एंड कश्मीर। डी आंध्र प्रदेश, केरला, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश, केरला, छत्तीसगढ़ और झारखंड। डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, 50% reservation for women in Panchayati Raj institution is legalized in certain states such as first Bihar, second Uttarakhand, third मध्य प्रदेश, फोर्थ हिमाचल प्रदेश। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण कुछ राज्यों में वैध है, जैसे पहला बिहार, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा हिमाचल प्रदेश। तो आपको बताना है इसमें से कौन कौन से राज्य आते हैं। इसका आंसर क्या हो जाए? देखो, इन सभी स्टेट में 50% रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए पंचायती राज के अंतर्गत। वो बिहार है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो चारों ही इसके आंसर होंगे। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन यूपी इज? यूपी में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? ए 1/3 ऑफ टोटल सीट, बी इन प्रपोर्शन टू वुमेन पॉपुलेशन, सी 1/4 ऑफ टोटल सीट, डी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सर्कमस्टांसेस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1/3 ऑफ टोटल सीट, कुल सीटों का 1/3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 24th April 1993। दिस अमेंडमेंट विल इनकरेज इन राजस्थान। संविधान का 73वां संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। इस संशोधन से राजस्थान में प्रोत्साहन मिला। ए न्यू यूनाइटेड पॉलिटिकल सिस्टम, बी द बेस फॉर विलेज सेल्फ गवर्नेंस, सी सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम, डी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन द पंचायती राज सेटअप? पंचायती राज व्यवस्था में शासन की व्यवस्था क्या है? ऑप्शन ए द सिंगल टियर स्ट्रक्चर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट द विलेज लेवल, ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एकल स्तरीय संरचना। बी द 2-tier सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट द विलेज एंड ब्लॉक लेवल, गांव और ब्लॉक स्तर पर स्थानीय स्वशासन की 2-स्तरीय प्रणाली। सी द 3-tier स्ट्रक्चर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट द विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। डी द 4-tier सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट द विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल, ग्राम, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर स्थानीय स्वशासन की 4-स्तरीय प्रणाली। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी द 3-tier स्ट्रक्चर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट द विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द थीम ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेसी? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रास रूट डेमोक्रेसी के विषय से संबंधित है? ए लोकपाल, बी
पंचायती राज सिस्टम, सी इंटर स्टेट काउंसिल, डी रीजनल पॉलिटिक्स। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, द पंचायती राज सिस्टम वॉज अडॉप्टेड टू। पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था। ए मेक पीपल अवेयर ऑफ पॉलिटिक्स, बी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ऑफ डेमोक्रेसी, सी एजुकेट द पीजेंट्स, डी नन ऑफ द एबव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी डिसेंट्रलाइज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी या लोकतंत्र की शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, द 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज कंसिस्ट ऑफ। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली शामिल है। ए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक समिति, बी ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला परिषद, सी ब्लॉक समिति, जिला परिषद, पंचायत समिति, या डी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और फिर जिला परिषद। तो डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, विच पार्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन एनविसाजेज अ 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायत। हमारे संविधान का कौन सा भाग पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली की परिकल्पना करता है? ए पार्ट 9, बी पार्ट 10, सी पार्ट 11, डी पार्ट 12। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पार्ट 9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पंचायती राज रिलेटेड प्रोविजंस हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। संविधान के किस भाग में पंचायती राज संबंधी प्रावधान लागू किए गए हैं? ए पार्ट 6, बी पार्ट 7, सी पार्ट 8, डी पार्ट 9। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पार्ट 9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजन फॉर पंचायती राज सिस्टम। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? ए 9, बी 6, सी 3, डी 4 ए। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, अ पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल इन इंडिया इज ओनली एन। भारत में ब्लॉक स्तर पर एक पंचायत समिति होती है। आपके ऑप्शन हैं ए एडवाइजरी बॉडी, बी कंसुलेटिव कमिटी, सी कोऑर्डिनेटिंग एंड सुपरवाइजरी अथॉरिटी, डी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, ई नन ऑफ द अबव मोर देन वन ऑफ द अबव। 16th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन कवर्ड बाय 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट जिला पंचायत, सेकंड क्षेत्र पंचायत, थर्ड ग्राम पंचायत, फोर्थ नगर पंचायत। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। संविधान के 73वें संशोधन में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? पहला जिला पंचायत, दूसरा क्षेत्र पंचायत, तीसरा ग्राम पंचायत, चौथा नगर पंचायत। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें कौन कौन सम्मिलित हैं? पहला जिला पंचायत भी है, फिर क्षेत्र पंचायत भी है और ग्राम पंचायत भी है। तो पहला, दूसरा और तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ओनली 1, 2 एंड 3। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
Question number 18. If the president of जिला पंचायत is suspended, what will be happened? यदि जिला पंचायत अध्यक्ष को निलंबित कर दिया जाए तो क्या होगा? A. The vice president of जिला पंचायत will be act as a acting president. जिला पंचायत के उपाध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे. B. The vice president will become president. उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएंगे. C. The office of the president will be vacant. राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा. D. The member will elect president temporarily. सदस्य अस्थायी रूप से राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे. या E. None of the above. उपरोक्त में से कोई नहीं. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, द मेंबर विल इलेक्ट प्रेसिडेंट टेम्परली. 18th का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 19. टेरिटरी ऑफ अ क्षेत्र पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल इज डिटरमाइंड बाय. क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित होता है. आपके ऑप्शन हैं ए. स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या सी. डिविजनल कमिश्नर, या डी. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, स्टेट गवर्नमेंट. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 20. अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस द डिसीजन टू होल्ड पंचायत इलेक्शन इज टेकन बाय. संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए. सेंट्रल गवर्नमेंट, बी. स्टेट गवर्नमेंट, सी. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, डी. द स्टेट इलेक्शन कमीशन. 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, स्टेट गवर्नमेंट. बी इज द राइट आंसर. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 21. A person can contest the पंचायत election if he has attained the age of. कोई व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ सकता है यदि वह कितने वर्ष का हो गया हो. आपके ऑप्शन हैं ए. 25 ईयर, बी. 30 ईयर्स, सी. 21 ईयर, डी. 18 ईयर. इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 21st ईयर. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Question number 22. Consider the following statement. First, the minimum age prescribed by for any person to be a member of panchayat is 25 year. Second, a panchayat reconstitute after premature dissolution continue only for the remainder period. Which of the statement given above is are correct? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. पहला, किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु 25 वर्ष है. दूसरा, समय से पहले विघटन के बाद पुनर्गठित पंचायत केवल शेष अवधि के लिए जारी रहती है. ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है वो आपको बताना है. तो 22वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें देखो, जो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि अ पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूट आफ्टर प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन कंटिन्यू ओनली आफ्टर द रिमाइंडर पीरियड. तो दूसरा स्टेटमेंट इसमें सही है. पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द मिनिमम एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर एनी पर्सन टू बी ए मेंबर ऑफ पंचायत इज 25 ईयर. तो 25 ईयर नहीं है, ये 21 साल है. ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा और दूसरा सही हो जाएगा. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 2 ओनली. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Question number 23. What is the qualification to contest the election of municipal council? First, for the office of the president, his age should not be less than 25 years. Second, for the office of the councillor, his age should not be less than 21 years. Third, whose name is in the voter list, he can contest the election. Fourth, a person can contest the election of councillor from 2 wards simultaneously. Fifth, a person can contest the election of president and councillor simultaneously. तो आपको बताना है इसमें कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होती है. ठीक है,
क्वेश्चन को समझ लेते हैं एक बार कि नगर परिषद का चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। पहला, राष्ट्रपति पद के लिए उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। दूसरा, पार्षद पद के लिए उसकी उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तीसरा, जिसका नाम वोटर लिस्ट में है वही चुनाव लड़ सकता है। चौथा, एक व्यक्ति एक साथ 2 वार्डों से पार्षद का चुनाव लड़ सकता है। पांचवा, कोई व्यक्ति अध्यक्ष एवं पार्षद का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन कौन सी उसकी योग्यताएं हैं। तो देखो, जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि राष्ट्रपति पद के लिए उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि पार्षद पद के लिए उसकी उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद से जो पांचवा स्टेटमेंट कह रहा है कोई व्यक्ति अध्यक्ष एवं पार्षद का चुनाव एक साथ लड़ सकता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो पहला, दूसरा और पांचवा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। A college student desired to get elected to a municipal council of his city. The validity of his nomination would depend on the important condition among other that एक कॉलेज छात्र अपने शहर की नगर परिषद के लिए निर्वाचित होने की इच्छा रखता है। उनके नामांकन की वैधता अन्य बातों के अलावा इस महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर करेगी। ऑप्शन ए, ही ऑब्टेन्ड परमिशन फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ हिज कॉलेज, वह अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से अनुमति प्राप्त करेगा। बी, ही इज अ मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, वह एक राजनीतिक दल का सदस्य है। सी, हिज नेम फिगर्स इन द वोटर लिस्ट, उसका नाम मतदाता सूची में है। डी, ही फाइल्स अ डिक्लेरेशन ओनिंग एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वह भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखते हुए एक घोषणा पत्र दाखिल करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हिज नेम फिगर्स इन द वोटर लिस्ट। सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। विच इज नॉट अमंग द पावर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, भारत में पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों में से कौन सी शक्तियां नहीं हैं? ए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म। बी, जुडिशियल रिव्यू। सी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। डी, नन ऑफ दीज। 25th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जुडिशियल रिव्यू। बी इज द राइट आंसर। तो आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर ICS को। साथ ही साथ अपने सुझाव को भी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए, जिससे कि हम और भी बेहतर और क्वालिटी लेक्चर्स आप सभी के लिए ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।